स्वागत है आपका पावर सिस्टम के इस कंप्लीट कोर्स में, जो कि रेलवे, एसएससी, जेई और यूपीपीसीएल, बीएसपीसीएल सभी के लिए यूज़फुल है। इस वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये जो कोर्स है वो कि आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है। और डीजल पावर प्लांट इसमें हम देखने वाले हैं और गैस टरबाइन पावर प्लांट देखेंगे, साथ में कंपेरिजन चार्ट देखेंगे कि सभी पावर प्लांट के। इससे पहले हमने थर्मल, हाइड्रल और न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्कस कर लिए हैं। तो जो आज फाइनली होगा, अपना 5वां जो वीडियो होगा, इसमें हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के में जितने प्लांट आते हैं उसको हम डील कर चुके होंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे होगी, जिसको नॉन कन्वेंशनल बोला जाता है, जिसमें विंड, सोलर, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल ये सभी आएंगे, जो कि यूपीपीसीएल में जनरली उससे क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं। बट एसएससी, जेई और रेलवे जेई में जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 ही पावर प्लांट से पूछे जाते हैं, जो कि है थर्मल, हाइड्रल और न्यूक्लियर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं गाइस डीजल पावर प्लांट क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट देखिए, सिंपली इसमें आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस में टरबाइन यूज़ नहीं किया जाता है, किस प्लांट में टरबाइन यूज़ नहीं किया जाता है, वो होता है डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट में कहीं भी आपको जो है टरबाइन यूज़ नहीं किया जाता। सिंपल इसमें क्या होता है कि डीजल इंजन होता है, जो कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी जैसे लाइक दिस हम की केरोसिन या फिर पेट्रोल या डीजल डाल के उसको हम क्या कराते हैं, मूव करवाते हैं। मतलब जस्ट वो प्राइम मूवर की तरह काम करता है इसमें। और वो जो उसके साथ से हमारा अल्टरनेटर कपल्ड होता है। अगर हमारा जो इंजन है, डीजल इंजन जो अगर रोटेट करता है तो वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को जो ट्रांसमिट करता है अल्टरनेटर में, और देन वो हमारा जो अल्टरनेटर है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो जो डीजल इंजन होता है पावर प्लांट, मतलब डीजल पावर प्लांट स्टेशन में, वो प्राइम मूवर की तरह काम करेगा और ये बिजली को जनरेट करता है बाय यूजिंग अल्टरनेटर। ठीक है। इसमें जो वर्किंग फ्लूइड के तौर पर जो होता है फ्यूल का यूज़ किया जाता है, सन फ्यूल का। अब देखिए, सबसे पहले जनरली जो क्वेश्चन देखिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इतने अभी तक में इतने ही ऑब्जेक्टिव बने हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया कि किस पावर प्लांट में टरबाइन का यूज़ नहीं होता, तो वो है सिर्फ डीजल पावर प्लांट। देखिए, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यहाँ सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो पहला है स्टैंड बाय यूनिट। स्टैंड बाय यूनिट कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब किसी भी प्लांट के अगर अनऑपरेटिंग कंडीशन में, अगर मतलब कहीं भी अगर कोई प्लांट चल रहा है और उसमें कहीं दिक्कत आ गई, तो उस कंडीशन में जो सप्लाई होगा डीजल पावर प्लांट से ही हम देंगे। ठीक है ना। तो स्टैंड बाय यूनिट में हम इसका यूज़ करते हैं। पीक लोड पावर प्लांट में मतलब जो भी पावर प्लांट में बेस लोड होता है, अगर वहाँ डिमांड बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हम डीजल पावर प्लांट का यूज़ करेंगे। इमरजेंसी प्लांट के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल प्लांट जैसे जहाँ देखिएगा फिल्म वगैरह सब बनता है, तो वो लोग एक जनरेटर लेके जाते हैं, एक यूनिट जनरेटर लेके जाते हैं, ताकि वो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन वही कर सके, और जो भी कैमरा वैमरा में यूज होगा वो अपना उसको सप्लाई दे सके। ठीक है। सप्लाई यूनिट फॉर सिनेमा, हॉस्पिटल, आईओपी, ये सभी चीज़ जानते होंगे। तो स्टैंड बाय यूनिट में इसका यूज़ किया जाता है इमरजेंसी के तौर पे। अब इसका एडवांटेज थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला जो एडवांटेज है इसका कि इसका जो लेआउट और डिज़ाइन जो होता है काफ़ी सिंपल होता है, और ये जल्दी स्टार्ट हो जाता है और लोड को पिकअप कर लेता है तुरंत। और उसके बाद स्टैंड बाय लॉसेस नहीं है। कहने का मतलब अगर ये नो ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेगा तो किसी तरह का लॉस नहीं होता है इसमें। और इसमें रिक्वायर्ड लेस वाटर कूलिंग, ठीक है ना, और थर्मल इफिशिएंसी इसका काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज दिखिएगा तो वो होता है हाई रनिंग कॉस्ट, फिर जनरेटेड स्मॉल पावर, हाई मेंटेनेंस चार्ज होता है, हाई लुब्रिकेंट कॉस्ट, और नॉट वर्क सेटिस्फैक्टरी अंडर ओवरलोड कंडीशन। जब ओवरलोड कंडीशन हो जाता है तो वहाँ ये सही से काम नहीं करता है। तो ये इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ आप फिगर देख सकते हैं। ठीक है ना। ये जो फिगर है वो है डीजल पावर प्लांट की, जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके कंपोनेंट को देख लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है। तो गाइस, सबसे पहला जो कंपोनेंट है डीजल पावर प्लांट का वो है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, देन एयर इनटेक सिस्टम, देन एग्जॉस्ट सिस्टम, फिर कूलिंग सिस्टम, फिर लुब्रिकेंट है, देन इंजन स्टार्टिंग सिस्टम है, जो कि आप यहाँ बारी बारी से देखेंगे। यहाँ फिगर के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, ये जो है ये है फ्यूल सिस्टम। ठीक है ना। ये यहाँ फ्यूल टैंक होता है, जो कि हमारा जो डीजल या पेट्रोल इसमें डाला जाता है, और जितना भी दिन में यूज़ होगा वो है डे टैंक में जाएगा। ठीक है। डे टैंक में ये फ्यूल जाएगा। फ्यूल से क्या होगा, ये जो है इंजन में जाएगा और यहाँ से एयर लिया जाएगा, क्योंकि हमें किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन का वहाँ होना, प्रेजेंट होना ज़रूरी हो जाता है। तो हम एयर लेते हैं, एयर फिल्टर के थ्रू उसको फिल्टर करके जो भी उसमें मॉइस्चर वगैरह होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। देन इसमें कंबशन होता है, और कंबशन के थ्रू जो भी मैकेनिकल पावर होता है वो अल्टरनेटर जो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो ये फ्यूल गैसेज जो निकलती है वो साइलेंसर के थ्रू बाहर, मतलब जो स्मोक होती है वो बाहर निकल जाती है। यहाँ साइलेंसर में मफलर लगा हुआ रहता है, जो कि पोल्यूटेंट जो भी चीज़ें हैं
उनको वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर जो है इंजन को हीट कूल करने के लिए हम यहाँ कूलिंग सिस्टम में आप देख सकते हैं कूलिंग सिस्टम लगा हुआ रहता है। और लुब्रिकेंट सिस्टम जो होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो गाइस यही है, बाकी वैसे तो है ये कॉम्प्लेक्स, बट ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। सिंपली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसी पे सिर्फ डिस्कस करूंगा। तो आप देख सकते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम में क्या क्या रहता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम में स्टोरेज टैंक होता है जहाँ कि हम फ्यूल को स्टोर करके रखते हैं। फिर स्टेनर होता है, फ्यूल ट्रांसफर पंप होता है, और ऑल डे फ्यूल टैंक होता है, जो कि जिस दिन जितना तेल यूज होगा वो वहाँ सिर्फ जाके रहेगा। बाकी जो है स्टोरेज टैंक में 50-60 लीटर जो भी है हम रख सकते हैं। फिर स्टेनर जो है वो करता है इम्प्योरिटी को रिमूव, ठीक ना। तो ये होता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। देन है अब फ्यूल को कंबसन के लिए फिर हमें एयर भी चाहिए, तो ये जो है सप्लाई एयर टू द इंजन फॉर द फ्यूल कंबसन। इसमें फिल्टर वगैरह लगा होता है ताकि एयर में जो मॉइस्चर है वो हो जाए। और उसके बाद कंबसन के बाद जो स्मोक निकलती है, जो पोल्यूटेंट गैसें निकलती है, वो एग्जॉस्ट के जरिए यानी कि वो साइलेंसर के थ्रू बाहर निकलती है। और साइलेंसर में लगा हुआ रहता है मफलर, जो कि पोल्यूटेंट सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर एक कूलिंग सिस्टम ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम दिया जाता है, जिसमें कि पंप, कूलिंग टावर और स्प्रे पॉइंट होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लुब्रिकेंट में क्या होता है, लुब्रिकेंट जो है फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो ऑयल टैंक, पंप, फिल्टर, ऑयल कूलर, ये सभी चीज़ें आती हैं। उसके बाद है इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। तो इंजन स्टार्टिंग सिस्टम में शुरू में क्या होगा, टू स्टार्ट द इंजन फ्रॉम कोल्ड बाय सप्लाइंग कंप्रेसर एयर। तो ये कंप्रेसर एयर से जो है इंजन को स्टार्ट किया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, बड़े जो इंजन होते हैं, जो डीजल पावर प्लांट होता है, उसमें कंप्रेसर एयर का ही यूज हमें स्टार्टिंग के लिए करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है PGCL में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब डिफरेंट टाइप के इंजन यूज किए जाते हैं डीजल पावर प्लांट में, जो कि है सेक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये जनरली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि चॉइस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीजल इंजन। तो इसका फ्रेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड 1000 RPM से हो सकता है, लेकिन जनरली ये कॉमन होता है। और उसके सिलेंडर जो होता है वो वर्टिकल सिलेंडर टाइप होता है। और कैपेसिटी ऑफ इंजन की बात करें तो ये सभी जो है ना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस हिसाब से हम डीजल पावर प्लांट को चूज करेंगे। तो यहाँ से गाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए, जो कि BSPCL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये BK मेहता के बुक का क्वेश्चन है। तो BK मेहता के बुक में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसको ध्यान में रखिएगा। और SSC के मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, अभी तक में जो डीजल पावर प्लांट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप देख सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ डीजल पावर प्लांट का क्या है, 75 से इतना किलोवाट का, ठीक है ना, यानी कि 3.7 मेगावाट। फिर इफिशियंसी ऑफ DPP यानी कि डीजल पावर प्लांट का जो होता है वो 35 से 42 होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कि लाइफ ऑफ DPP कितना होता है, तो 15 से 20 साल होता है। रेंज ऑफ डीजल लोकोमोटिव जो होता है, ये सारा जो मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। DPP सुटेबल फॉर पीक लोड, तो पीक लोड को सप्लाई करने के लिए या स्टैंड बाई यूनिट में हम लोग डीजल पावर प्लांट का यूज़ करते हैं। तो जनरली यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अब नेक्स्ट है गैस टरबाइन पावर प्लांट, जहाँ से UPPCL में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2018 में भी, और कई बार पूछे जाते हैं। तो फाइनली ये लास्ट हमारा जो है पावर प्लांट होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो देखिए, गैस टरबाइन पावर प्लांट में क्या होगा कि गैस टरबाइन का यूज़ प्राइम मूवर के तौर पे किया जाएगा, बट इसमें जो है टरबाइन का यूज़ किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसका भी यूज़ हम लोग पीक लोड पावर प्लांट के तौर पे करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसी पे सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक ना। आप देख सकते हैं इसमें ओवरऑल इफिशियंसी जो होता है GTPP का, मतलब गैस टरबाइन पावर प्लांट का, वो होता है 32 से 38%, और एग्जाम में जनरली 20% ही दिया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कंप्रेसर और गैस टरबाइन और अल्टरनेटर जो होता है, तीनों एक ही शाफ्ट में माउंटेड किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप आगे देखिएगा। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं कि इसका जो सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, हाई रिलेबिलिटी होता है, और लो इनिशियल कॉस्ट होता है, नो स्टैंड बाय लॉसेस होता है। नो स्टैंड बाय लॉसेस का मतलब होता है कि जब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा तो इसमें किसी तरह का लॉसेस नहीं देखने को मिलेगा। इसका भी हम स्टैंड बाई यूनिट मतलब पावर प्लांट के तौर पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में करते हैं। डिसएडवांटेज देखिएगा तो लो नेट आउटपुट है, लो एफिशिएंसी है, नॉइजी ऑपरेशन होता है, और लेस लाइफ होता है इसका। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं फिगर के साथ, तो समझने का प्रयास कीजिए कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर में क्या होता है कि फिल्टर के थ्रू एयर लिया जाता है एटमॉस्फेयर से। और ये देखिए गैस टरबाइन, यहाँ एक ही शाफ्ट पे गैस टरबाइन है, और अल्टरनेटर है, और स्टार्टिंग मोटर है। और स्टार्टिंग मोटर का क्या काम है गाइस, तो स्टार्टिंग मोटर का सिंपली काम होता है इस कंप्रेसर को रोटेट करवाना, ताकि जो है वो एटमॉस्फेयर से एयर ले सके फिल्टर के थ्रू। तो सबसे पहले
कंप्रेसर को नचाने के लिए, घुमाने के लिए हम स्टार्टिंग मोटर का यूज़ करते हैं, जो कि बैटरी से ऑपरेटेड होता है, ठीक ना। इसी पे ये देखिए सभी शाफ्ट पे ही कपल है, मतलब कंप्रेसर, गैस टरबाइन और अल्टरनेटर और स्टार्टिंग मोटर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम कंप्रेसर को चलाने के लिए स्टार्टिंग मोटर का यूज़ करते हैं, जो कि बैटरी से ऑपरेटेड होते हैं। देन कंप्रेसर हमारा ऑपरेटेड हो जाता है तो वो एयर लेता है एटमॉस्फेयर से फिल्टर के थ्रू, और ये जो है एयर को रीजनरेटर के थ्रू क्या करता है, कंबसन चैम्बर में लेके जाता है। और कंबसन चैम्बर में ये एयर क्या होगा, हीटेड होगा हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, और उसको फिर हम क्या करते हैं, गैस टरबाइन में प्रोवाइड करवाते हैं। और ये जो गैस है यानी कि जो एयर है, इसके वजह से हमारा टरबाइन क्या होगा, रोटेट होगा, और उस वजह से हमारा अल्टरनेटर रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। फिर जो ये फ्यूल गैस टाइप से आ रहा है या जो गैस आ रहा है, वो एग्जॉस्ट फैन के जरिए या एग्जॉस्ट पाइप के जरिए वो क्या होगा, फिर रीजनरेटर में जाता है। और रीजनरेटर में जाने के से क्या होगा कि जो ये कंप्रेस्ड एयर जाता है तो वो पहले ही उसको थोड़ा सा गर्म कर देता है, और बाकी जो ये एग्जॉस्ट गैसें होते हैं, जो पोल्यूटेंट एयर होता है, वो साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाती है। इसके यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इसके थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो यही प्रोसेस होता है सिंपली। तो आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग मोटर का यूज़ क्यों किया जाता है, तो स्टार्टिंग मोटर का यूज़ किया जाता है कंप्रेसर को रोटेट करवाने के लिए। तो यही है इसका कंपोनेंट। तो किस टाइप का कंप्रेसर यूज़ किया जाता है, तो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है रोटेटरी टाइप कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है टरबाइन में। फिर है रीजनरेटर। तो रीजनरेटर का काम होता है रिकवर हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ द टरबाइन। देखिए क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेईई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। फिर ये कंबसन चैम्बर है, तो इसमें क्या होगा, कंबशन होगा, जो एयर आएगा उसको हम ऑयल के कम बर्निंग से हम इसको हीट करेंगे। फिर गैस टरबाइन होता है, जिससे जो गैस जाता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देन अल्टरनेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और लास्ट जो अपन का है कंपेरिजन चार्ट है स्टीम पावर प्लांट में और हाइडल पावर प्लांट में और डीजल और न्यूक्लियर में। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें इनिशियल कॉस्ट के तौर पे देखा जाए तो सबसे कम जो होता है स्टीम पावर प्लांट का होता है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट का, और उसके सबसे ज़्यादा जो होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का होता है। यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो हाइडल पावर प्लांट का होता है, सबसे कम जो होता है वो डीजल पावर प्लांट का रहता है। एफिशिएंसी के तौर पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ देखिए डीजल पावर प्लांट की एफिशिएंसी पूछा जाता है तो 35 से 42% होता है। और सबसे ज़्यादा बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना। और रनिंग कॉस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा रनिंग कॉस्ट जो होता है वो होता है डीजल पावर प्लांट का, क्योंकि इसमें फ्यूल का यूज़ होता है जनरली हर टाइम। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये कंपेरिजन चार्ट आपको देख लेना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ज़्यादातर फ्रेम किए जाते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि यूपीपीसीएल और बीएसपीसीएल जो स्टेट जेईई होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। बाकी एसएससी और रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। और जैसे ही वो ओवर हो जाएगा देन हम एमसीक्यू का प्रैक्टिस आप लोगों को करवाएंगे। देन हम पहुंचेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर हम पहुंचेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में, एंड देन यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। तो फाइनली आप लोगों को सपोर्ट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत चीज़ें आपको मिलेगी जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।